मिला है आपके सामने आने का। बुक जो होता है ना, बुक कितने लोग किताब पढ़ते हैं सिलेबस के अलावा? सिलेबस का किताब पढ़ रहे अच्छी बात है, एकेडमिक के अलावा और कोई किताब पढ़ते हैं क्या? कितने लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं सिलेबस के अलावा? तो आप किताबों से दोस्ती कर लो। पहला नियम है किताबों के साथ दोस्ती कर लो। आप कभी अकेले नहीं रहोगे, आप कभी फेल नहीं होगे और आपको हमेशा कोई तो भी मेंटर मिलेगा। मैं जब एक कोर्स कर रहा था मोटिवेशन का, एक बहुत पहले मैंने 2006 में कोर्स किया था और आखिरी के दिन आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू माय मेंटर, हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो वो जो पर्सन थे वो फॉरेन से आए थे, स्टीफन कोवी का, अगर किसी ने नाम सुना होगा, स्टीफन कोवी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस समय आई पेड 20,000 रुपीज। एक दिन का कितना? 20,000। 2006 में आप कहाँ थे उस समय? अच्छा, बहुत नहीं है। So that time I paid 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज यानी आज का समझ लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपया हो गया वो। और उस समय उन्होंने एक बात कही थी, जाते जाते, आज वो दुनिया में नहीं है, 2012 में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, किताबों से दोस्ती कर लो। इट रियली, आप हमेशा अगर मोटिवेट रहना चाहते हो ना, हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो ही आप सक्सेस हो जाएंगे। एक कहानी से शुरुआत करूंगा मैं। एक पर्सन था, वो अपने बिल्ली से बहुत परेशान था। वो क्या करता है, उसको घर के बाहर छोड़कर आता है और फिर क्या होता है, वो बिल्ली फिर से उनके घर में आ जाती है। फिर वो क्या करता है, और दूर 1 किलोमीटर दूर उसको छोड़कर आता है, लेकिन घर पे आके देखता तो हैरान होता है। क्या होता है, घर पे आके वही बिल्ली फिर से आ जाती है। फिर बोला कि क्या करते, इसको और थोड़ा कोई पनवेल के कुछ उस तरफ जाके, जो है ना अलीबाग का रोड है, वहां पर जाके छोड़ के आते। लेकिन वो जब वो जा रहा था कर्नाला सेंचुरी ना, क्या है, कर्नाला सेंचुरी के बाद छोड़ने जाता है, तो बिल्ली वहां पर तो छोड़ के आ रहा था वो, लेकिन वो रास्ता भूल गया। वो खुद ही रास्ता भूल गया, बिल्ली को छोड़ते छोड़ते खुद रास्ता भूल गया। अब वो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? आपने पहले, हाँ आइए, आप आइए। क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट इज योर नेम? सेल्वी। या प्लीज। बिल्ली के पास जाएगा। क्यों बिल्ली के पास क्यों जाएगा? वो रास्ता छोड़, मतलब वो, आप जिसको समस्या समझ रहे हैं वही आपका समाधान है। आज आपको लग रहा है एजुकेशन, यार ये पढ़ाई 10th में आ गए, बाप रे बाप, कहाँ से 10th में आ गए, ऐसा अगर आपको लग रहा होगा ना, तो याद रखो यही सोल्यूशन है, यही वो रास्ता है। अब अगर आप भटक भी गए ना, तो यही बिल्ली यानी जो एजुकेशन, यही आपको रास्ता दिखाने वाला है, यही आपको रास्ता दिखाने वाला है। पनवेल के जो जंगल में अगर आप भटक गए, तो यही एजुकेशन आपको रास्ता दिखाने वाला है। जैसे सेल्वी ने बताया, वो बिल्ली के पास जाएगा और बिल्ली को फॉलो करेगा, बरोबर ना? यू वांट टू से द सेम थिंग। वो बिल्ली को फॉलो करेगा और बिल्ली को पीछे पीछे आके अपने घर पे पहुंच जाएगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो यही शिक्षा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पे फोटो लगा, किसी ने देखा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, शिक्षा, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा, जो पिएगा वो सक्सेस होने ही वाला है। ये वो हथियार है। नेल्सन मंडेला बोलते थे, मेरे एजुकेशन वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप अपने को दुनिया नहीं बदलना है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अपने को अभी दुनिया नहीं बदलना है, बस अपने आप को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है। आपके मम्मी डैडी आपको सवेरे 5 बजे उठ के टिफिन बना के दे रहे होंगे, सवेरे आपके पहले उठ जाते हैं, उनका भी एक सपना है, उनका एक सपना है और उस सपने को आपको पूरा करना है। आज एक मौका मिला है, 10th में आप लोग आ गए। कहा जाता है एक जिंदा गधा मरे हुए शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। एक जिंदा गधा मरे हुए शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसका मीनिंग क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या मीनिंग है? एक जिंदा गधा, 3 लाख स्टूडेंट्स के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आज ये 103 या 130 जो भी होंगे, उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। घर वाले बोलेंगे अरे सवेरे हमारा बच्चा गया तो वो आया नहीं,
बॉडी तो आ गया है, वो शरीर से तो आ गया है, लेकिन माइंड किसी और का आया हुआ है, इतना गारंटी आपको दे रहा हूं। आप जिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। और आपके अंदर वो काबिलियत है। नहीं तो कोरोना में तो हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था बाप रे 75% झाले, 75% तो लंग्स खराब हो गया है, फिर भी आप जिंदा है आज, कितनी बड़ी बात है। ये आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? और जिसको 15% था, जिसको पहला कोरोना था तो वो चला गया, वो डर के मारे ही चला गया। लेकिन आप लोग ताकतवर थे, इसलिए नहीं कि भाई आपको कोरोना नहीं हुआ, आपको भी हुआ, हो के चला भी गया, पता भी नहीं चला। उसको उठाने का रहता तो एक फटके में उठा लेता, लेकिन उसने आपको जिंदा रखा है कि चलो 10th में ये पर्सन सबसे बेस्ट लेके आने वाला है। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 सूत्र देने वाला हूँ, यहाँ से ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये 5 सूत्र आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो लोग पढ़ाई करते हैं या अगर आज से भी, ठीक है आज का जाने दीजिए, आज के बाद का कुछ मेमोरी को फ्लैश कर देते हैं और आज के बाद से एक नया अध्याय, आज के बाद से एक नया अध्याय शुरू करते हैं, करेंगे। आज के बाद से एक नया अध्याय शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू सेट योर ये आपको सेट करना है। आपके घर में एक पोस्टर होना चाहिए, आप चाहते कितना हो, तुम कहना क्या चाहते हो भाई, कौन से विषय में डालूंगा, कौन से विषय में डालूंगा, ये आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि आप यूनिवर्सल के साथ हमेशा बात करते हैं। किसी ने बोला आज मैं चश्मा भूल जाऊंगा, किसी ने सवेरे आज बोला, किसी ने मैडम सवेरे बोला आज मैं चश्मा भूल जाऊंगा। सर ऐसा हुआ क्या? बताइए कि क्या हुआ, बताइए। जैसे नींद आँख खुली मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि आज मैं मेरा चश्मा भूलने वाला और सही में भूल गया। और अभी सर के जो प्रकाश भाई के जो उनके सारथी है, उन्होंने चश्मा ला के दिया। तो सर बता रहे थे इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुना है? सुना है आपने? महात्मा गौतम बुद्ध सुना है आपने? सर के कैबिन में कभी गए आप? प्रेसिडेंट साहब के कैबिन में करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, कोई तो भी बाल पुरस्कार, आदरणीय मोदी साहब के हाथ से बाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री के हाथ से महाराष्ट्र बाल पुरस्कार, ऐसा कुछ मिले तो आपको जरूर वहां पे बुलाया जाएगा। अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा वहां पे स्टैचू है महात्मा गौतम बुद्ध का। वो कहा करते थे इंसान विचारों से निर्मित प्राणी, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। जो आप सोचोगे वही होने वाले हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। बस यही है और कुछ नहीं है साहब। लाइफ में यही सब कुछ है। आप जैसा सोच रहे हो, आप ऐसे क्यों हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है। मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा माइंडसेट ऐसा है। सर ऐसे क्यों है, सर का माइंडसेट ऐसा है। मैम ऐसे क्यों है, मैम का माइंडसेट ऐसा है। ये सर ऐसे क्यों है, उनका माइंडसेट ऐसा है। आप ऐसे क्यों है, आपके मम्मी डैडी ऐसे क्यों है, आपका माइंडसेट वैसा है। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक 50 माले का बिल्डिंग बनाया गया, 50 माले का बिल्डिंग बनाया गया, 200 फैमिली उसमें रहती थी। आपको क्या लगता है ये 200 फैमिली का घर सेम रहेगा? वाह, सबके घर आपको अलग मिलेंगे, जबकि बिल्डर एक ही है, कलर एक मारा हुआ है, सबका कलर एक जैसा है, विंडो एक जैसा है, फ्लोर सिर्फ अलग अलग है, लेकिन सबके घर आपको अलग मिलेंगे। आप जब जाएंगे हमारे अब्दुल रजाक साहब के घर में जाएंगे तो उनका घर अलग मिलेगा, उन्हीं के ऊपर दुबे सर का घर है, उनका घर अलग मिलेगा। वहीं पर आपको हमारे जो डिसूजा साहब है, अनिल डिसूजा, उनका घर आपको अलग मिलेगा। उसी के ऊपर दिनेश गुप्ता का घर है, आपको अलग मिलेगा। एक ही बिल्डिंग, एक ही बिल्डर है, लेकिन हर एक का घर आपको अलग मिलेगा। बिकॉज हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सबका माइंडसेट अलग है और हम सबकी दुनिया, हम सबका जो वर्ल्ड है, हम सब जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो भी पूरा अलग है। हमारी दुनिया अलग है। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे शब्द, देखिए शब्द, वर्ड और वर्ल्ड ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आपके शब्द आपकी दुनिया है। आज के बाद आपको कैसा बोलना है जो आप चाहते हो। कभी बोलना मत नहीं मैं तो साहब मैं तो ऐसे एवरेज स्टूडेंट हूँ, हम लोग तो क्या है ऐसे हैं, आपको मालूम नहीं सर हम लोग कैसे रहते हैं, आपको मालूम नहीं मेरे पिताजी बहुत गरीब है। ठीक है, ठीक है, एक पाव बेचने वाला भी आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, ब्रेड बेचने वाला आदमी भी कहां से कहां पहुंच सकता है, वो बाद में हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट व्हाट योर माइंडसेट। तो आप चाहते
कितना हो बताइए, लिखेंगे डायरी, कुछ पेन डायरी नहीं लेके आए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, याद रहेगा आपको। तो घर पे जाके आज आपको एक काम करना है, 10th में आप कितना चाहते हो। यहाँ पर मुझे कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे, मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, यहाँ पर आना है। आप आएंगे, यस, हाँ नीचे जो मुंडी कर रहे हैं वो पीछे ना, नीचे मुंडी, हाँ आप आइए। हाँ मैं एकदम नहीं बुला रहा हूँ, प्लीज कम। हाँ ब्लैक टी शर्ट में है, आप भी आइए, यस आप आइए, ग्रे शर्ट में जो है, हाँ यस सिद्धिका और हाँ आप आइए, यस नीचे मुंडी है, पीछे ना आप। आपको कितना परसेंटेज चाहिए 10th में? जल्दी से आइए, अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, हो सकता है कुछ गिफ्ट मिले तो। अच्छे आप भी आइए। हाँ यस, व्हाट इज योर नेम? 35 नहीं आना चाहिए, आपको कितना चाहिए? 85, बस क्लियर। तो तथास्तु, ऊपर से आवाज आती है तथास्तु, ऊपर से आवाज आती है तथास्तु। भाई चलो जो आप बोल रहे हैं, थाई विल बी डन, बाइबल के अंदर एक वर्ड आता है, थाई विल बी डन। जो आप सोच रहे हो वो हो जाए, जो सोच रहे वो होना चाहिए, क्लियर। सो आकांक्षा आप 85 चाहते हो, यस व्हाट इज द नेम? ओके विभा जी बताइए। 95 क्लियर है ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल स्कूल का आज ऐतिहासिक दिन है। ये वो दिन है जहां पे सचमुच में यहाँ पर बीज डाला जाता है। जैसे किसान होता है ना, किसान क्या करता है, डायरेक्ट पेड़ उगाता है क्या? पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं। ये सब लोग बीज डाल रहे हैं और आपको भी यही करना है। आप भले यहाँ पर नहीं बोले, लेकिन अपने आप से सवाल पूछिए। जैसे विभा ने सवाल पूछा है, अपने आप से भी सवाल पूछिए कि मैं कितना चाहता हूँ, मेरा जो परसेंटेज कितना मिलना चाहिए। और याद रखिए, आपका परसेंटेज सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके पूरे परिवार की, और आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो पूरे सोसाइटी का लाइफ चेंज करने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ अपना लाइफ को नहीं चेंज किया, सिर्फ उनका लाइफ चेंज हुआ क्या, साथ साथ वो पूरा का पूरा समाज चेंज हो गया, पूरा भारत चेंज हो गया। संविधान जिसने लिखा है, भारत का संविधान जिसको लिखने का मौका मिला है, जो समाज कभी दब के रहता था उसको एक आवाज उन्होंने दिया। तो याद रखिए, आपकी लाइफ सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। नहीं मी तर काय, मी तर फक्त असं साधारण है, नहीं भाई, साधारण आज है ना, आज साधारण है। तो विभा जी आप यस व्हाट इज द नेम? प्रेम हेमंत मोरे। ओके प्रेम मोरे जी, कितना चाहते हैं आप? 90 अबव। नहीं एग्जैक्ट बोलिए, 90 एग्जैक्ट 90 91.5 ऐसा भी बोलेंगे तो भी चलेगा। एग्जैक्ट बोलिए, कितना चाहते हैं? 90 90 ना, 90 ओके। सो मोरे जो है, प्रेम मोरे जो है ये 90, यस ये 85 चाहिए। एग्जैक्ट 85। उनको हंसने दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लोग हंसने चाहिए। और वो सपना सबसे बेस्ट होता है जिसपे लोग हंसते हैं। कभी दो भाई थे साइकिल बनाने वाले, पंचर बनाने वाले दो भाई थे, पंचर बनाने वाले दो भाई थे, पंचर बनाते थे, और एक आदमी था उनके पास, वो मोटर बनाता था। ये तीनों ने मिलकर एक सपना देखा कि भाई अपने को उड़ने का है, अपने को उड़ने का। और पहली बार अमेरिका के किटी हॉक नाम का एक जगह था जहां पे एरोप्लेन उड़ा, और वो दो भाइयों का नाम क्या था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर, यस राइट ब्रदर। व्हाट इज योर नेम? रिया राजेश मोरे। तो रिया मोरे ने जैसे बताया, सर ने तो बताया, लेकिन उसके पहले रिया ने बता दिया था राइट्स ब्रदर। ये पंचर बनाने वाले लोग, प्लीज सिट डाउन, ये पंचर बनाने वाले लोगों ने एरोप्लेन बनाया। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, उसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं था एरोप्लेन के बारे में, उसके पहले एरोप्लेन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई एरोडायनामिक का स्टडी नहीं था, कोई मोटर का स्टडी नहीं था, कोई उस समय जो ऑक्टेन नंबर का जो पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, वो किसी को पता नहीं था। उस समय कोई एरोडायनामिक नहीं था, कोई उसमें एयर हॉस्टेस नहीं थी, कोई उसमें पायलट नहीं था। बस पंचर बनाने वाले दो लोग, दो भाई और उनका एक असिस्टेंट, ये तीनों ने मिलकर एरोप्लेन बना दिया था। और सोचिए दुनिया बदल गई ना। आज सिर्फ उनकी लाइफ बदली क्या, राइट्स ब्रदर की लाइफ बदली क्या? आज सिर्फ राइट्स ब्रदर की लाइफ नहीं बदली, आज पूरी की पूरी दुनिया। आज आपको भी कहीं जाना है इमरजेंसी में, हम उसी से पहले जाते हैं। तो पंचर बनाने वाले, उन्होंने सपना देखा, लोग हंस रहे थे। प्रेम, लोग हंस रहे थे। व्हाट इज योर नेम? दर्शन उमेश कुमार, लोग हंस रहे थे, अरे 85% असं काय होतं नाही। आणि 9वी मध्ये माहितीये का किती होतं? कुछ फर्क नहीं पड़ता सा। 80 देखने का सपना देख रहे, कोई बात नहीं, मैं तो बोलता 90 का देखिए। जब सोचना है तो बड़ा सोचते ना, नहीं क्या? रतन टाटा के पास जाएंगे तो आप क्या, नहीं मला ना फक्त 10 रुपए पाहिजे, तो क्या उसे 10 रुपए मांगेंगे क्या? जब रतन टाटा के पास जा रहे हो तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो लेके आने का चाहिए। साहब अपना ये स्कूल है, स्कूल को डोनेशन चाहिए, ये स्कूल में
ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा, हमारे बच्चों को हम कुछ फेस्टिवल मना रहे, कम से कम सर आप हमको 1.5 लाख रुपया बुलाए, उससे हम थोड़ी 20 रुपये 25 रुपये मांगेंगे, नहीं 51 रुपये पाहिजे, पावती पाहिजे आपल्याला. कृष्णा के बाद कौन है? सहारा अजय शिरसागर. अजय शिरसागर. बोला बोला किती पर्सेंटेज पाहिजे? 80. अब यहाँ पर आपके सामने इतने लोग आए, सबने 80 के ऊपर परसेंटेज मांगा है, कुछ लोगों ने 90 भी बोला है. तो यहाँ पर जैसे अक्षरा की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अब ये लोग लेकर आएंगे. अब तो इज्जत का सवाल है, बस अब तो लेके ही आना. सबके सामने बोला है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गया है, यहाँ पे सब बैठे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग बैठे हैं, सबके सामने तो बोल दिया. अब तो इज्जत का सवाल है. कृष्णा अब तो आता घेऊन यायचं, काही झालं तर घेऊन यायचं, बस कुछ भी करके लेके आने का, पढ़ाई शुरू करने का. तो माइंडसेट सेट करेंगे पहले. क्लियर हो गया? अच्छा अभी हम चलते हैं थोड़ा. तो आज के बाद से माइंडसेट सेट करो. अच्छा माइंड होता किधर है? ये इधर होता है, नहीं है? भारत किधर है पूरे भारत में? पूरे इंडिया के मैप पे भारत किधर है? हाँ, इंडियन ओशन के बाद है, लेकिन पूरे भारत में भारत किधर है? आप पूरे भारत का नक्शा देखेंगे तो अगर ऐसा है कुछ, हाँ भारत किधर है? भारत के अंदर भारत किधर है? पूरा भारत ही भारत. तो हमारा माइंड पूरे बॉडी में है. आप जिधर लेकर जाओगे वहां पर हो जाएगा. उसको कान के पास लेके जाओ, ये कान के पास वो घूमेगा. आप लोग का कान, लेकिन बहुत सारे 20% लोगों का कान जो है ना अपने आप वो मूव होता है. आप उसको हाथ पे लेके जाएंगे, आपका हाथ पे आ जाएगा. आप अंगूठे में लेके जाएंगे माइंड को, अंगूठे में आ जाएगा. माइंड की खासियत ही ऐसी है. और भारत पूरे देश में भारत है ना, भारत हर जगह है. यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये भी तो भारत है, वो भी अपने आप को भारतीय बोलते हैं. यहाँ पर राजस्थान है, वो भी भारत है. दिल्ली तो एक सिंबल रखा गया, यहाँ पे एक सिंबल रखा कि ये अपना माइंड है, लेकिन माइंड पूरे बॉडी में होता है. या तो ब्रेन है ना, माइंड तो पूरे बॉडी में है. एक आदमी का हाथ काट दिया गया, कुछ गलती, डॉक्टर लोग ने हाथ काट दिया कुछ कारण से, तो बोले कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं, मैं तो जिंदा हूँ. पैर काट दिया, दोनों पैर कट कर दिए, बोले मैं तो जिंदा हूँ. पूरा इतना रहेगा कि सिर्फ उसका बॉडी इतने ही, माइंड और इतना ही बचा था, इतना ही बचा था. बोले नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना तो काम चल रहा है, अपना तो काम हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब. जब तक आपका माइंड जगह पे है ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं. जब तक माइंड जगह पे है तब तक, और आपका यही काम है. ये 1 साल 365 दिन, 1 साल का मतलब कितना हो गया? 365 ना. 1 ईयर मीन्स, हाँ. लेकिन आज के बाद एक नया फार्मूला लेके जाओ. 1 ईयर मीन्स 365 अपॉर्चुनिटीज. 1 साल का मतलब है 365 अवसर. और अपना माइंड को, क्योंकि रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अपने आप को EH से बचाना है. रोज देखो, 10th में जब आप आ गए ना, आप बोर्ड एग्जाम में आ गए, 9वीं में भी कभी पता नहीं चला, 8 में पता नहीं चला, 7 में पता नहीं चला, लेकिन अब जब 10th में आ गए ना, तो रोज आपके साथ EH होने वाला है. क्या होने वाला है? EH होने वाला है. क्या होने वाला है बेटा? EH. ये क्या होता है? EH क्या होता है? कभी सुना EH? नहीं. इमोशन हाईजेक. व्हाट यू मीन बाय EH? इमोशन. एरोप्लेन हाईजेक होता है, मालूम है? मालूम है कृष्णा? अगर कृष्णा को मालूम है तो सबको मालूम होगा. कृष्णा मालूम है एरोप्लेन हाईजेक होता है? करेक्ट. अफगानिस्तान में अपना एरोप्लेन हाईजेक हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, और कई जगह हुआ. आपने अगर एयरलिफ्ट पिक्चर देखा होगा तो उसमें भी, एयरलिफ्ट नहीं, जमीन पिक्चर में दिखाया. जमीन पिक्चर में एरोप्लेन हाईजेक कर लेते हैं. जैसे एरोप्लेन हाईजेक होता है ना, तो पूरी वर्ल्ड को पता चलता है, लेकिन इमोशन भी हाईजेक होता है. और स्पेशली जो 10th के बच्चे हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले ना, उनके साथ तो 100%, आकांक्षा उनके साथ तो 100% ऐसा होता है. अब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपका इमोशन हाईजेक हो जाएगा. कैसे? जब आप पढ़ने बैठे, बाजू वाले ने म्यूजिक जोर से लगा दिया, कहीं पे वो मिलोनक जा रहा है, जोर जोर से बैंजो बज रहा है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आप पढ़ रहे हैं, कोई आपका पेपर गायब कर देगा, आपका बुक चोरी हो जाएगा. तो बचपन में होता था ना, जब टीचर पूछते थे होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलते थे अरे नहीं आज वो मेरा बुक गायब हो गया. बोलते थे ना बचपन, बुक गायब हो गया, पेज विसर लो, घड़ी विसर लो, ऐसा कुछ भी आपने एग्जाम्पल दिया होगा. लेकिन अब नहीं, आप सीरियस होना है. तो रोज आपके साथ इमोशन हाईजेक होने वाला है. रोज कोई आपको उल्लू बोल देगा, कोई आपको कमेंट्स लिख देगा नीचे, यूट्यूब के नीचे, शाण्या
चाड़ा बंद होगा, ऐसा कुछ भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा ऐसा। फिर कोई ग्रुप से आपको निकाल देगा, इमोशन हाईजेक करेगा। आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, हॉल टिकट घुस जाएंगे, यहाँ से कपड़ा कट हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कुछ दाग लग जाएगा, शाही का पूरा पेन का दाग लग जाएगा। मैं कहीं लेक्चर देने जा रहा था सर, पेन ऐसा रखा, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, पूरा ऐसा दाग था, पूरा ऐसा। ये अंतिम संस्कार किया और 11 बजे क्या हुआ मालूम है आपको? वंदे मातरम, वंदे भारत, उसका इनॉग्रेशन करना था दिल्ली में। उस ट्रेन का उन्होंने इनॉग्रेशन किया 11 बजे। 6 बजे मम्मी का अंतिम संस्कार उनको मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद वो 11 बजे काम पे थे, पीएम ऑफिस में थे, पीएमओ ऑफिस में पहुंच गए। और वहां से ये रोज आपके साथ होगा साहब, कोई गुजर जाएगा, कोई क्या करेगा, कोई उल्टा बोलेगा, सीधा बोलेगा, कोई क्या, कुछ ना कुछ चालू रहेगा आपके साथ। लेकिन अपने आप को वही सक्सेस होगा जिसका माइंड स्टेबल है। अपने माइंड को हाईजेक होने मत दीजिएगा। लोग बोलेंगे चला एक नया पिक्चर आया है, चलो किताब पोस्टर बिस्टर क्या ना क्या भेजते रहेंगे, लेकिन आपको क्या कर रहा है? अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ये आपका काम है। दिस इज योर प्रायोरिटी। आज आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टीचर, वो टीचिंग का काम करती है, यस। आज आपका काम है ऐसे स्टूडेंट आपको ग्रो करना है, स्टूडेंट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो 3rd नंबर पे आता है पढ़ाई कैसे करेंगे। ओके, स्टडी। आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? इस पर होना चाहिए। ये आपका फोकस करने का तरीका है। आज के बाद बस ये बॉक्स में रहना, अभी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं जाना है, अभी आपको बॉक्स के अंदर ही रहना है, ये बॉक्स के अंदर रहना है। ओके, इस बॉक्स के अंदर रहना आपका काम है। तो आज के बाद लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग करना है, प्रॉपर रीडिंग करना है, प्रॉपर थिंकिंग करना है और प्रॉपर राइटिंग करना है। बस अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना तो इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर फोकस हो रहा है सर। हाँ, प्रॉपर फोकस हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? तो आपको 4 यही पहले लिसनिंग प्रॉपर करना है। जो टीचर आपको यहाँ पर बताएंगे उनको समझ के लेना है। टीचर जो बताएंगे आपको समझ के लेना है, यानी आपका लिसनिंग पावर इधर होना चाहिए। दूसरा, रीडिंग होना चाहिए, जबरदस्त रीडिंग होना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद उस पर थिंकिंग भी होना चाहिए, सिर्फ रीडिंग करके फायदा नहीं है, उस पर फोकस होना चाहिए, उस पर मंथन होना चाहिए। और मंथन के बाद लास्ट में आता है राइटिंग, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है, अभी तक नहीं किया, लेकिन आज से तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो मेरा सवाल था, भारत किधर है? पूरे भारत में सब जगह। माइंड किधर होता है? पूरे माइंड किधर भी लेके जा सकते हैं। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक स्कूल में मैं पूछ रहा था, तो एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया, सर मैं बताऊं क्या? बोला यस बताइए। बोले मेरे को पता है माइंड किधर होता है। मैं लगा बहुत अच्छी बात है, बताइए। बोले जिधर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। होता है ना ऐसे, बरोबर ना? अभी है माइंड इधर है क्या? अभी वो नया पिक्चर आया है, वो कौन सा, गोला पिक्चर नया है, आदमी का ध्यान उधर गया है। वो नया सीरियल आने वाला है, केबीसी में क्या चल रहा है, अभी वो ऐसा होने वाला है, अभी वैसा होने वाला है। आप ये सब छोड़ दीजिएगा, माइंड को यहाँ पर लेके बैठिए, 100% दीजिएगा और 100% रिजल्ट आएगा। आज लोग बोलते सब हमको याद नहीं होता है। कितने लोग को याद नहीं होता? जरा हाथ ऊपर करेंगे ईमानदारी से। याद नहीं हो रहा है ना, तो एक चीज का फॉलो करना, बैठते समय जब आप सुन रहे हो ना तो 100% उधर ही आ जाने का, फटाक से 100% आ जाने का। दूसरा, अपने माइंड को बोलिए कि मुझे सब याद होता है। ये आपने अपने आप को गलत प्रोग्रामिंग किया है। पता नहीं कौन ये प्रोग्रामिंग कर रहा है कि हमको याद नहीं होता है। हमको सबसे जबरदस्त ताकत करता हूँ। तुमको 15 साल पहले सास ने क्या बोला? अरे ये मुझको तो अभी तक याद है। सास ने 15 साल पहले कुछ बोला, वो अभी तक याद है। और अभी का याद क्यों नहीं रहता पता है? अभी हमारा फोकस नहीं है। बैठते समय, सुनते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, दर्शन, बैठते समय, बोलते समय, लिखते समय, सुनते समय फोकस रखिए, आप याद होने लगेगा। सबसे कठिन वर्ड मैं अभी दे रहा हूँ आपको, सिर्फ मेरे साथ 3 बार बोलेंगे आप लोग मेरे साथ। एपलिफ्ट, एपलिफ्ट, एपलिफ्ट। अब इसको भूल जाओ। चलो ऐसा आंखें बंद करो और 3 बार बोलो, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। किसी कोई भूला है यहाँ पर? क्यों नहीं बोले? उसको भी याद आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने अचानक में पूछ लिया।
कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपके पास जबरदस्त पावर है, ये आपके पास जबरदस्त पावर। प्रॉब्लम ये है हम लोग ही फोकस नहीं करते, हमारा फोकस कहीं और रहता है, हमारा फोकस कहीं और रहता है, हम लोग कहीं और देखते रहते हैं। पढ़ते समय हमारा टीवी, लोग क्या करते हैं, टीवी भी देख रहे हैं, इंटरनेट भी देख रहे हैं, कान में हेडफोन में भी कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लोग पढ़ रहे होते हैं, सब याद नहीं होता है। अरे फोकस करो ना एक जगह, याद होने लगेगा। पिक्चर का कौन सा पिक्चर का डायलॉग था कि वो कौन सा क्या लिख के देता है उसमें, 3 इडियट में क्या लिखता है बोर्ड पर, कैसे याद है वो पूरा, बराबर याद है ना। उसमें स्कूटर पे लेके जाता है, किसको लेके जाता है स्कूटर पे, एम्बुलेंस नहीं मिलता तो किसको लेके जाता है, हाँ पोस्ट मास्टर साहब को लेके जाते हैं। बोले अगर 10 मिनट लेट होता तो शायद इनकी जान जा सकती थी। सब याद आ रहा है, पिक्चर का सब सीन याद आ रहा है, कैसे पूरा डायलॉग याद है, डायलॉग भी याद है। कभी पिक्चर रात को देखा था क्या आपने, कल ही देखा था पिक्चर, हाँ लेकिन अभी कल देख के आए थे क्या, कल प्रिपरेशन करके आए थे क्या आप कि वो गुप्ता सर पूछने वाला, ऐसा मैंने पूछा था क्या, लेकिन आपको पूरा डायलॉग का डायलॉग याद है। जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, और पास होता है तो हाँ पास होता है तो उससे ज्यादा बुरा लगता है। ये आपने रात को याद किया था क्या, फिर कैसे याद है आपको, हाँ किसने बोला, हाँ तो ये आपने कल रात को याद करके आए थे क्या, फिर कैसे याद हुआ ये बात, फोकस वही था। हेड हैंड हेड और हार्ट, ये 3H जो था ना साथ में था। अगर इसमें से एक भी चीज गायब हो जाती ना तो याद नहीं होता है। हाँ एप्लिच याद रहेगा, पासवर्ड लास्ट टाइम मेरे को मिलेंगे सर, मैं वो एप्लिच वाला स्टूडेंट हूँ। अच्छा हाँ फिर मेरे को भी याद आएगा एप्लिच, क्लियर हो गया। तो 1 साल है, नहीं साहब 1 साल नहीं है। आप जो एग्जाम देते हैं ना वो 4 घंटे का पेपर होता है, आपको 3 घंटे में लिखना होता है। अगर 2 घंटे का पेपर है तो 4 घंटे का होता है, वो 2 घंटे में लिखना होता है। इतना स्पीड आपके पास होना चाहिए। एक जो लेके आता ना 90% लेके आता, उसको पूछेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मी तर असंच पेपर देऊन आलो, मी 90% घेऊन आलो, वो कभी नहीं बोलता ऐसा, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता है। जो लिम्का में जाता है वो उसको पता है, लिम्का में मुझे 11 साल लगे अंदर जाने के लिए जब गए थे। और आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये गुण भी अगर आपने आज के दिन अगर आपके अंदर आ गया ना, खत्म, फिर खत्म दर्शन, फिर खत्म, फिर बस हो गया। हाँ सारा काम है, हाँ बस खत्म, फिर खत्म यानी हो गया, बस अभी हो गया, 10th आपका हो गया। बस ये फोकस आपके पास होना चाहिए, आप फिर जो चाहिए वो बन सकता है। अगर ये चीज आप जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज अगर आपके पास आ गई तो पिताजी हम लोग नहीं साहब, वो क्या बोलते हैं, पाय बघून काय थे, काय अंदरून बघून काय थे, हाँ क्या, हाँ पाय बघून अंतरून क्या क्या जेवढा अंतर तेवढा पाय म्हणजे काय समीक्षा, जेवढा अंतर तेवढा पाय म्हणजे काय जेवढं हाँ नहीं सही बोल रहे हैं आप समीक्षा, यू आर करेक्ट। इसका मतलब क्या है, मुझे भी बचपन में मालूम नहीं था पिताजी क्या बोल रहे हैं। अगर उस समय मुझे मतलब समझ में आता ना, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या है। उनका भी गलती नहीं है, उनके भी पिताजी ने उनको वैसे ही बताया था। जेवढा आपल्याला तेवढंच हाँ जेवढा आपले विचार आहे ना, आपले विचार वाढवायचं नाही। आपण कसं आहे 40% वाले, तर आपण कसं आहे 40% वाले ना, तेवढंच विचार करायचं नहीं साहब। अब विचारों को बदलिए, अपग्रेड कीजिएगा। हमने मोबाइल को अपग्रेड कर दिया, कंप्यूटर को अपग्रेड कर दिया, हमारे बाइक को अपग्रेड कर दिया, 5G 6G आ गया, एक्टिवा 6G आ गया, मर्सिडीज आ गया, नेक्सा आ गया, मारुति 800 कब का गायब हो गया। तब अगर मुझे पता रहता तो मैं आंसुन बदल दिया होता, क्योंकि बाजार में डबल बेडशीट मिलता है, बाजार में डबल बेडशीट मिलता है। अपने को मालूम नहीं था, हम तो बचपन में अपने को क्या आइडिया था, लेकिन आज अपने को पता है बाजार में डबल बेडशीट मिलता है। आप जितना चाहिए उतना विचार कर सकते हैं। आप 100% अगर आज से भी पढ़ाई करते ना 98, आप बोलेंगे अरे रे 2% मैंने छोटा सोचा, एक्चुअली उसने 90 सोचा था, पहले से 90 सोच के चल रहा था। उसने भी दरवाजे पे इधर उधर बाथरूम में सब जगह 90 लिख दिया था। 93% मिला, वो जहाँ पे जाता था आज भी उसका फोटो लगा हुआ है स्कूल में। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, तब आप सोचेंगे यार मैंने बहुत कम सोचा। 85% आकांक्षा बोलेगी मैंने 85% मैंने मला मी थोडंसं त्या दिवशी थोडंसं अजून वाढवलं असताना 5%। हर किसी का खुशियों से एक फासला कम है, हर किसी का खुशियों से एक फासला कम है, हर घर में बस एक कमरा कम है। तो परीक्षा दे के आया था, लास्ट का पेपर था, और लास्ट का पेपर देने के बाद वो इमीडिएटली पढ़ने को बैठ गया 11वीं का। मैं बोला तुम पास होएगा क्या, बोले पापा रिजल्ट देखना। क्या बोला, रिजल्ट देखना।
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है लोगों में? आते कहाँ से ये लोग? तो ये आप जैसे ही लोग रहते हैं। आप में से लीडर पैदा नहीं होते, वो बनते हैं और पहले दिन से बनते हैं। आज से आपको वो चालू करना है। 3 चीज अभी तक मैंने बताया, क्या क्या? पहला माइंड सेट, दूसरा दूसरा ईएस से बचो, इमोशन हाईजेक से बचना है, और तीसरा जो है फोकस। आज से फोकस बढ़ाइए साहब, अवेयरनेस में रहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन एक वर्ड में बोला जाएगा तो अवेयरनेस। एक स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज। 2 पॉइंट बचा है बस, लास्ट में 2 पॉइंट बचा है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद से, आज के बाद से जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो ये तो करना ही है। ये स्क्वायर में रहना ही है आपको। पहला क्या है? लिसनिंग पावर, देन रीडिंग, देन मंथन, और लास्ट में आता है राइटिंग। ये चारों तो आपको काम करना ही है। और कब तक करना है? जब तक याद नहीं होता है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 20 लाख लोग एग्जाम देने वाले महाराष्ट्र से, और शायद कोई एसएससी का आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर नया जो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली, लेकिन उसका आपको लेना देना नहीं है। आपको फोकस बस इसी पे करना है। फोकस किस पे करना है? अपने पढ़ाई पे करना है। किस पे करना है? पढ़ाई पे करना। और कुछ है ही नहीं काम, कुछ है ही नहीं काम, ही कुछ नहीं करना है। 4th नंबर पे जो आता है, आपका राइटिंग कैसा है? हाउ इज योर राइटिंग? हाँ, अपने राइटिंग स्किल को, अपने राइटिंग स्किल को बढ़ा दो। अब यहां पर आप विजुअलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर ऐसे लिखने के लिए आता है ना एग्जाम में, ऐसे लिखने का आता है, कविता लिखने के लिए आता है। तो यहां पर आपको विजुअलाइजेशन का उपयोग करना है। आपको रोज अपने आप को देखना है। 24 जून 2024, ये क्या है? कौन सा डेट है ये? 24 जून 2024, ये क्या है? कौन सा डेट है? कौन सा डेट है? क्या है इस डेट को? क्या होता है? यस, इस डेट को आपका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास आ जाता है। 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, लेकिन तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको विजुअलाइज करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि वो दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया है और आप टॉप किया है आपने। आपका माइंडसेट टॉपर वाला है। लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मेल पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह से पेपर में फोटो आ रहा है। ये विजुअलाइज करना है, अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा। और राइटिंग स्किल में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आज के बाद से आप लिखोगे तो राइटिंग से ही, आप जो भी लिखेंगे, जो भी करेंगे, सब राइटिंग से ही होने वाला है। इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। सिर्फ याद, अभी आपने कुछ लाया नहीं तो आपको लिखना चाहिए था जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये माइंड में भी रहेगा। मुझे याद है, पूरा याद रहेगा ये आपको, पूरी पॉइंट आपको याद रहने वाला है। तो लिख के याद करना। इस क्वेश्चन क्या करेंगे? लिख कर याद। बोलो, लिख कर याद, लिख कर याद कीजिएगा। जितना भी हो सकता है, जितना राइटिंग कर सकते हैं। वो 1 किलो, सर वो क्या 100 रुपए किलो का पेपर मिल रहा है, 100 रुपए किलो पेपर मिलता है, लेकर आइए और लिखिए जितना लिख सकते हैं। ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग से कीजिएगा। आपके जो टीचर है उनका आप हेल्प ले सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लिखने का एक स्किल होता है। सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? आपको याद करना है, बस लिख कर याद करना है। क्लियर हो गया? अब लिखते समय विजुअलाइज करना है, लिखते समय खुद का एनालाइज करना है, लिखते समय इंट्रोस्पेक्ट करना है। 3 लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और आपकी सब लड़की गर्ल्स लोगों की। और यहाँ पर आप लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है। सब महात्मा गांधी है क्या? महात्मा गांधी का राइटिंग देखा आपने? नहीं देखा। आइंस्टाइन का राइटिंग देखा है? नहीं देखा। आज देख लेना जाके नेट पे, महात्मा गांधी राइटिंग, या महात्मा गांधी या आइंस्टाइन का राइटिंग। आज के बाद आपको राइटिंग पे काम करना है। कितना टाइम लगता है अच्छी राइटिंग बनाने के लिए? अच्छी राइटिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा? बड़ी सुनिए, सलोनी, कितना टाइम लगता है? नहीं लगता है, सिर्फ 1 घंटा लगता है। बस 1 घंटे के अंदर आप राइटिंग अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने अपने आप को माइंडसेट किया, लिखने की तैयारी की, अच्छा पेन ले लिया, कोई भी पेन ले लीजिएगा, कोई भी जो पेन आपको पास रहेगा। मेरे ख्याल से जेल पेन रहेगा तो अच्छी बात है। जेल पेन से लिखना शुरू कीजिएगा, कोई भी कागज लीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा। मलाला यूसुफजई का नाम सुना आपने? किसी ने नहीं सुना? तो अच्छी बात है। ये वो लड़की है पाकिस्तान की जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और वो जब जा रही थी नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था। दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था, अगर आपके पास एक पेन है पेन बैग में होगा, एक नोटबुक है बैग में है, एक टीचर है सामने टीचर है,
अगर आपके पास एक नोटबुक है, एक पेन है, एक टीचर है और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर ये 4 चीज है और सबके पास है, बस हम इसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अलाइनमेंट कैसे करें। वो अलाइनमेंट करना सीख लीजिएगा। ये सिर्फ आपको एजुकेशन में ही मिल सकता है, बाकी जगह नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके टीचर चाहते हैं, आपके मम्मी डैडी के अलावा आपके टीचर चाहते हैं आप आगे बढ़ो। बाकी लोग चाहते हैं यार इसको खेलना चाहिए, इसको तो क्या है, हे लोक पुढे नाही गेले पाहिजे, हे लोक असंच आकुर्डीमध्येच राहिले पाहिजे, लोग यही सोचते हैं साहब। सिर्फ आपके टीचर जो है ना, आपके जो टीचर है ना, यही लोग चाहते हैं आप आगे बढ़े। और आपकी मम्मी डैडी जो सवेरे 5 बजे उठ के आपको टिफिन बना के देते हैं, यही लोग चाहते हैं और बाकी कोई नहीं चाहता। आज के बाद देखते समय विजुअलाइज कीजिएगा। मैंने एक फिल्म देखी थी सलमान खान की, उसमें कोई डायलॉग है, वो इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की। नहीं, शाहरुख की वो किसकी है फिल्म? शाहरुख खान की। फिल्म का नाम ओम शांति ओम शांति ओम। उसके अंदर एक डायलॉग है, वो ऐसा हाथ में कुछ मोमेंटो पकड़ा है, पहले जन्म की बात है, शेर तल पड़े जो है उसका दोस्त रहता है और आपको लोग बोलते हैं ऐसा कुछ हाथ में ऐसा है, डायलॉग मारता है। क्या डायलॉग था वो क्या डायलॉग था, कौन बताएगा? सारा वो डायलॉग याद है आपको? शिद्दत से, हाँ, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से। 3 चीज इंपॉर्टेंट है, दिल से, मन से और विश्वास से। किसी चीज को अगर दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। ये डायलॉग आपको बोलना है 24 जून 2024 को। बोलेंगे सब लोग आके बोलेंगे सर यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना देंगे जीवनदीप की तरफ से। आज जीवनदीप की तरफ से आपको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसी ने पैसे दिए क्या इस प्रोग्राम के लिए? नहीं, लेकिन किसी ने दिया है पैसा। मुझे यार, मैं फ्री में नहीं आया साहब, बाकायदा एक अच्छा बड़ा अमाउंट मुझे दिया जा रहा है। यहाँ क्या जरूरत थी सवेरे 4 बजे उठ के यहाँ पर आने का? मैं बोल सकता नहीं सर, कोणाला दुसऱ्याला कोणत्या सरांना बोलवा मी तर येऊ शकत नाही, लेकिन सर बोले नहीं आपको ही आना है। उनको पता है कि यहाँ पर आने से रिजल्ट मिलता है। तो आज के बाद प्लीज यहाँ पर फोकस कीजिएगा। बहुत अच्छा मौका मिला, सुनहरा मौका मिला, इसको जाने मत दीजिएगा। चेस कितने लोग खुद खेलते हैं यहाँ पर? आप खेलते हैं? बहुत बढ़िया। पीछे कौन होते हैं? पीछे लोग कौन कौन लोग होते हैं? रानी, वजीर, राजा, फिर नाइट, हाँ, फिर हाथी होता है, ऊंट होता है, सब बड़े बड़े लोग होते हैं, सब वही बनते हैं। राजा का बेटा राजा, हाथी का बेटा हाथी, ऊंट का बेटा ऊंट, घोड़े का बेटा घोड़ा। और आगे बेचारे आकोडली में एकदम गरीब बच्चे, सीधे साधे बच्चे, 10th में पढ़ने वाले बच्चे, सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल के स्मॉल छोटे छोटे बच्चे। लेकिन एक बहुत जबरदस्त नियम है। कौन बताएगा? हाँ आप बताइए, आपने हाथ ऊपर किया था, दर्शन के जो 2 नंबर के बाजू में बैठा। हाँ यस, बताइए ना, क्या नियम है? एक बहुत जबरदस्त नियम है चेस का। अगर ये नियम समझ में आ गया आपको, ये नियम अगर समझ में आ गया तो खत्म। बताइए बेटा, क्या नियम है? क्या नियम है? वो जो प्यादा होता है ना, जो सोल्जर होता है छोटा सा, हाँ बोलिए बेटा। सर अगर वो सोल्जर रहता 3 बार बच गया तो फिर अगर वो बच गया तो वो राजा बन सकता है। कब? What is your name? रिया राजेश। आ जाओ जरा सामने आ जाइए बेटा। सब घुमाइए मत, सीधे ऐसी रहिए। जब वो सोल्जर, हाँ रिया, जब वो सोल्जर 3 बार नहीं 6 खाने तक, उसके आगे 6 खाना होता है, उस सोल्जर ने, उस प्यादे ने, वो आकुर्ली में रहने वाले छोटे छोटे जो लोग थे ना बच्चे, जो जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, कोई क्लर्क थे, बैंक में थे, कोई टीचर थे, कोई क्या काम करते थे, कोई क्या काम करते थे, आज वो छोटे है ना साहब, आज वो छोटे, लेकिन 6 साल तक अगर वो अपने आप को संभाल लेते ना, मैं तो बोलूंगा 1 साल तक अगर वो खुद को संभालते ना, तो क्या बोलते राजा को? वो राजा बन जाता है। और राजा बन जाता है, राजा को बोलता है चेकमेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिया। सब कुछ भी हो सकता है, ये नियम तो समझो, ये मेरा नियम नहीं है, ये नियम मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने 1 साल तक खुद को संभाल लिया, 1 साल तक खुद को झोंक दिया अपने आप को उस पेन के अंदर,
इतना बेस्ट रिजल्ट देना, कोई बात नहीं 85 तो 85, लेकिन आपका वो बेस्ट होना चाहिए। 95 लेके आओ, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। 98 लेके आओ, आपका बेस्ट होना चाहिए। 46 लेके आओ, लेकिन वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। मैं तो सर 46 ले गया, मैं तो पास होने वाला भी लड़का नहीं था, लेकिन उस दिन सुनने के बाद जब वो गोरखनाथ पोल सर ने किसी को लेकर आया था, पता नहीं कौन आया था, एक आदमी आया था उनके साथ, उस सुनने के बाद मैं 46% लेकर आया। मैं तो 35 वाला भी लड़का नहीं था, मैं तो 32 सोच रहा था। ऐसा होना चाहिए। और आज के बाद ये स्किल को डेवलप कीजिएगा। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की कला। लिखिए और किताब पढ़िए। आप लोग कोई भी किताब पढ़िए, किताबों से दोस्ती कीजिएगा। ये दोस्त कभी आपको हराएगा नहीं, कभी पीछे नहीं रखेगा, हमेशा आगे रखेगा। और आखिरी में वो लाइन आती है, बाइबल की लाइन मैं आपको सुनाऊंगा। बाइबल के अंदर एक वर्ड आता है, 13 चैप्टर के अंदर आता है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है, बोलेंगे एक बार एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? सुन तो लिया, बोल तो लिया, कॉपी तो कर लिया। यस, हाँ यस है, बोलिए ना, आप बताइए। पूछोगे तो तुम पाओगे, और ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। हाँ पूछोगे हाँ तो हाँ तुम्हें दिया हाँ जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुलेगा। वो भी है, लेकिन ये जो है ना, ये ग्रेटिट्यूड के ऊपर बोला गया है। 13 चैप्टर के अंदर है, 13-14 में है ये। और ये क्या कहता है, जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, करेक्ट, आपकी सही है, वो मांगने के ऊपर है। मैं जो बता रहा हूँ ये देने के ऊपर है। यहाँ पर आप जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना धन्यवाद देंगे अपने मम्मी डैडी को, अपने ईश्वर को, आप जिसको भी मानते उसको, अपने स्कूल को, अपने टीचर को, आपके ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, ये माइक को, ये चौक को, ये जो सर है, जो कैमरा है, हर एक को, यूट्यूब को, सोशल मीडिया को, जितने चीज को आप धन्यवाद देंगे उतना आपको और मिलेगा। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल दूं आपको? हाँ प्रेम, अगर आप बोलेंगे तो मैं एग्जाम्पल दूंगा। चलो प्रेम ने बोला तो देना एग्जाम्पल, आपको देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, आप कोई जगह पे नए गए, समझो आप आए थाना स्टेशन पे आए। कहाँ पर आए? थाना स्टेशन पे आए। यहीं से कहीं 15-20 मिनट, आधे घंटे की दूरी पर है, थाना स्टेशन है। आप पहली बार वहां पर गए हैं। हाँ, वहां पर थाने में 2 खाने की दुकान है। थाने में 2 खाने की दुकान है। दोनों खाना का जो होटल है, एक तरफ बहुत भीड़ है और एक तरफ कोई भी नहीं है। एक तरफ भीड़ है, बहुत गर्मी है, वहां पर लोग लाइन लगा रहे, मला पहले दे, घेरे पैसे, ऐसा चल रहा है। और एक तरफ एक आदमी ऐसा मच्छर मार रहा है। आप कहां पर जाओगे? भीड़ के पास। क्यों? जहां पे गर्मी, जहां पे खाली, वहां पे जाना चाहिए ना। हाँ, आप खाली वहां पर जाएंगे। आप कहां पे जाओगे? भीड़ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अभी में जाएंगे। यस, सारा आप कहां पर जाएंगे बताइए? आप जो बोलेंगे वो सही दिशा। पूछिए सारा, इधर घर को देखिए, बोले बेटा हेलो, कहां पर जाएंगे? हेलो, इधर आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। यस, आप कहां पर जाएंगे बेटा? जहां पर खाली है वहां पर जाएंगे। आप कहां पर जाओगे? खाली में जाएंगे। जहां भीड़ है उधर नहीं जाएंगे। आप कहां पर जाएंगे? भीड़ में जाएंगे। क्यों जाएंगे भीड़ में, वो भी बताइए। क्यों जाएंगे भीड़ में? सही है, आपका आंसर सही है, लेकिन क्यों जाएंगे भीड़ में? परफेक्ट है आपका आंसर। व्हाट इज योर नेम? आर्यन पाटिल। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाई यू विल गो देयर? अच्छा है। उधर कुछ अच्छा है ऐसा बोल रहे। व्हाट इज योर नेम? हाँ, सुंदर राज बोल रहे, उधर शायद कुछ अच्छा, इसलिए भीड़ है। आप प्रैक्टिकल देखिए, आप कभी खाली जगह पर नहीं जाओगे। कभी आप खाली जगह पे नहीं जाओगे। आप ऐसे जगह पे जाते, खाने के मामले में स्पेशली, जहाँ भीड़ है, तो आप क्या सोचते मालूम है? ठीक है कि आपका लॉजिक इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आपके मम्मी डैडी अगर आपके साथ में रहेंगे तो मम्मी बोलेगी उधर नहीं जाने का, उधर जाने का। उधर भीड़ है, इसका मतलब उसका क्वालिटी अच्छा है, कंटिन्यूअसली माल जा रहा है। और भीड़, इसका भीड़ ही बता रहा है ना, भीड़ रिजल्ट है। जो गर्दी है, जो लोग है वहां पे, वो रिजल्ट है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास है और दे, जिसके पास भीड़ आ रही है उसके पास और लोग आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का कोई पिक्चर सुपर हिट है, एक ही थिएटर में जो 2 पिक्चर लगा है, एक अमिताभ बच्चन का लगा और एक कोई अमर पालेकर का लगा है, तो अमिताभ बच्चन के पिक्चर में भीड़ हो रही है और अमर पालेकर की तरफ कोई नहीं जा रहा है। जिसके पास है वहां पे भीड़ जा रही, तो भीड़ देख के लोग और जाते हैं, और जिसके पास भीड़ नहीं रहती वहां पे लोग बोलते हैं यार शायद अच्छा पिक्चर नहीं होगा, देखो कोई गर्दी भी नहीं, 3 ही आदमी गए, इधर देखो पूरा हाउसफुल आ रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके पास है और मिलता है, जिसके पास नहीं है वो भी ले लेते लोग। तो आज के बाद आपको धन्यवाद देना है हर चीज के लिए, जो है अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने टीचर के लिए, इस कोर्स के लिए, अपने प्रेसिडेंट साहब के लिए, अपने जो भी आप ये चेयर के लिए, ये जो फ्लोर मिला है, ये प्रोजेक्टर मिला है, ये हर चीज के लिए धन्यवाद देना चालू करो। जब आप शिकायत करते हैं तो आप कंप्लेंट करने के बाद आप पीछे जाते हैं, और जब थैंक यू बोलते हैं ना तो 2 कदम आगे जाते हैं। तो ऑलवेज से थैंक यू, हमेशा थैंक यू बोलेगा। और मेरा खुद का मानना है, मैंने खुद देखा है, ये मेरा खुद अपने लाइफ से मैंने सीखा है, जितना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना उतनी अच्छी चीजें आपके लाइफ में आती है, उतने अच्छे लोग आते हैं आपके लाइफ में। और शायद आज जो गोरखनाथ कोल सर आपके लाइफ में है, जीवन दीप प्रकाशन आपके लाइफ में है, सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल स्कूल की जो मैनेजमेंट टीम ने आज हमें यहाँ पर बुलाया हुआ है, ये शायद आपके ग्रेटिट्यूड का नतीजा है। कहीं ना कहीं आपका नहीं तो आपके मम्मी डैडी का ग्रेटिट्यूड का नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम आपके लाइफ में आता है। कितने लकी है आप लोग कि 10th का आज पहला दिन ना, 10th का पहला दिन, और आज पहले दिन ही बॉम्ब गिर गया पूरा, अब खत्म। अब तो साल भर आपका बेस्ट होने वाला है। और अपने आप से कहानी हमेशा बोलते रहिएगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, नहीं अभी आप बोलिए मत, मैं बोलूंगा सिर्फ आप सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनो इसको, बाद में आप देखना। अमिताभ बच्चन की आवाज में विकास बंसल ने कविता लिखी है, उसका है, क्योंकि ये उसी की कविता है, विकास बंसल की। और अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनना कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको कोई रोक नहीं रहा था, आपको 98, 99, 100, 85, 46, 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, जब तक आप नहीं चाहो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं साहब, वो बाजू वाला हमको नहीं साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते थे शिक्षित हुआ, त्यानंतर संगठित हुआ, त्यानंतर संघर्ष करा। किसके साथ? आपके अंदर जो विकार है ना, जो आपको रोक रहा है, जो सवेरे आपको उठने नहीं देता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, जो कुछ नया करने नहीं देता है, जो बोलता है इसका मजाक उड़ाते यार, इसका साथ ऐसा करते, उसके साथ संघर्ष करो, उसको मार के भगाओ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, साहब मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ, बजाज, टाटा, बिरला, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का, लास्ट बेंच, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में तप कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ हूँ टाटा बिरला के, हम लोग तो एकदम किधर तो भी चाली में, किधर तो भी मोहल्ले में, किधर तो भी ऐसे छोटी सी बस्ती में रहते थे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, जहां पर पूरा पैसे की धार लगती थी, नहीं साहब ऐसे घर में नहीं। बंजर भूमि में तप कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको समझ लेना, आपको कोई रोक नहीं रहा है साहब। जब तक आप अपने आप को नहीं रोकेंगे ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपने अपने आप को रोका है, नहीं वो साहब हमको मालूम नहीं ऐसा है, आपको मालूम नहीं हमारे स्कूल में, आपको मालूम नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं, हमको लेना देना भी नहीं साहब। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, हम सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं। ये कोई बहुत बड़े घर के नहीं थे साहब, ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके वहां तक आगे बढ़े। और आज आपकी बारी, आपको मौका मिला है। आखिरी की एक कहानी, उसके बाद मैं अपने माइक को विराम दूंगा। कहानी क्या कहती है? इट इज ए स्टोरी ऑफ बलून सेलर। एक बलून सेलर की कहानी है जिसके पास 4 रंग के बलून थे, हरे, पीले, लाल, नीले। बोलेंगे? ये क्या करता था, ये कलर के बलून को बाजार में लेके जाता था। ऐसी आकुर्ली का जो मेन है ना यहाँ पे चौरा, वहां पे जाता था। वो जो अंदर एंट्री करते ना, जहाँ पे बोर्ड लगा है ग्राम पंचायत,
वहां पर बलून बेचा करता था, उसमें हवा भरता था, धागा बांधता था, ऊपर फेंकता था, नीचे खींचता था, ऊपर फेंकता था, नीचे खींचता था, और ऐसी उसकी मार्केटिंग होती थी। तो लोग जो यहाँ के जो स्टूडेंट जाते थे सेंट एंड्रूज के, वो बोलते थे अरे मुझे रेड वाला अंकल, मुझे येलो वाला चाहिए, नीला वाला चाहिए, पीला वाला चाहिए, ऐसे लोग बोल के खरीद के जाते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास जाता है, बोले अंकल आई हैव वन क्यूरी, आई डोंट वांट टू परचेस बलून बट आई हैव वन क्यूरी, कुड यू प्लीज गिव द आंसर? बोले यस माय डियर चाइल्ड, पूछिए क्या पूछना है। ये जो रेड कलर का बलून ऊपर जाता है, नीले रंग का बलून ऊपर जाता है, पीले रंग का बलून ऊपर जाता है, और हरे रंग का बलून ऊपर जाता है, ये सब रंग के बलून ऊपर जाते हैं। समझो काले रंग का बलून लिया तो ऊपर जाएगा क्या? वो लड़का एकदम कैसा तो भी था, पूरा सा कैसा तो भी इसका कलर था, गंदे एकदम मिट्टी लगे हुए थे, कपड़े गंदे थे, जूते नहीं पहने थे, शूज नहीं पहना था, ऐसे ही पहुंच गया था, कपड़े उसका हाफ पैंट पहना था, फटे हुए कपड़े थे। उसने उस बच्चे को देखा और समझ गया, कृष्णा ये जो सवाल था ना, ये सवाल बलून का नहीं था। उसने जो सवाल पूछा था ये कुछ और सवाल पूछा था। वो ध्यान से सुनना इसको और आखिरी तक याद रखना। थोड़ा सीरियस हो जाइए यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर इसके बाद मैं बोलूंगा ही, आपके सवाल है तो बात अलग है। और यहाँ पर उस बच्चे ने जो सवाल पूछा कि काले रंग का बलून हरा ऊपर जाता है, नीला ऊपर जाता है, लाल ऊपर जाता है, पीला ऊपर जाता है, काले रंग का बलून ऊपर जाता है क्या साहब? काले रंग का बलून ऊपर जाता है सिद्धि? काले रंग का बलून ऊपर जाता है, काले रंग का बलून जाता है, काले रंग का बलून जाता है। काले रंग का बलून कैसे जाएगा ऊपर? आसमान में कैसे जाएगा? वो तो काला रंग का होता है, कैसा भद्दा कलर होता है। काले लोग कभी जा सकते हैं क्या आगे? काले रंग का बलून कभी जा सकता है क्या आगे? जा सकता है, यस। एंड देन ही रिप्लाइड, ये जो रिप्लाई जो दिया बलून सेलर ने, ब्रह्म ज्ञान दिया उसको, और उसने कहा माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गो, दैट मेक इट गोज अप। व्हाट्स इनसाइड इट, आपके अंदर आप कौन है? लड़की है, लड़का है, बुटका है, लंबा है, आप वो पटेल है, पाटिल है, गुप्ता है, शर्मा है, पोर है, कोई लेना देना नहीं है साहब। नहीं साहब हम तो पटेल लोग हैं, हम तो गुप्ता है, तो गुप्ता लोग तो पानी पूरी बेच सकते हैं, किसने बोला साहब? नहीं साहब हम लोग तो बच्चन लोग हैं, हम तो कपूर लोग हैं, कोई लेना देना नहीं साहब। आपके सरनेम का और आपकी सफलता का कोई लेना देना नहीं। नहीं साहब हम लोग तो लड़की लोग हैं, तो क्या लड़की लोग आगे नहीं जा सकते? कि कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आई है साहब? हम तो आदिवासी पाड़े से। कहां से है वो? आदिवासी पाड़े से है वो, आदिवासी पाड़े से है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली, जो बोलते हैं ना महामहिम, यानी उनको पहला नागरिक बोला जाता है। पहला नागरिक कौन होता है? किसी भी देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। पहली नागरिक है वो, उड़ीसा के गांव से वहां तक पहुंची है। उनका पहला स्पीच आप सुनना। नहीं साहब वो तो मेरा उम्र बहुत कम है, हम लोग तो ऐसे, मेरा राइटिंग खराब है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब। आज तक मैथ अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। आज तक हिंदी अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। आज तक मराठी अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। आज तक साइंस अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। आज तक पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं साहब। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना व्हाट्स इनसाइड इट, व्हाट्स इनसाइड इट। ये दो कान के बीच में आप क्या लेके घूम रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही आपको आईएएस ऑफिसर बनाने वाला, यही डॉक्टर बनाने वाला, यही इंजीनियर बनाएगा, यही अमिताभ बच्चन बनाने वाला है। और जो आप बनना चाहते साहब, दुनिया की ऐसी कोई ऐसा, ये रास्ता कहां पर जाता है कौन बताएगा? ये जो बाहर निकलते हैं रास्ता कहां पर जाएगा? स्टॉप पे जाता है। और कहां जाता है? और कहीं नहीं जाता है रास्ता, स्टॉप पे जाता है। हाँ, नेरल में जाता है, अकुली में जाता है, पेन में जाता है, पनवेल में जाता है, मालवा में जाता है, मारवाड़ी में जाता है, पुणे में जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रोड दुनिया का ऐसा कोई रोड नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई रोड नहीं, ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पे रोड नहीं जाता है। आपको हॉस्पिटल जाना है, ये रोड आपको पहुंचा देगा। आपको आईएएस ऑफिसर बनने का जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जाना है, वहां पे पहुंचाएगा। आप बनना क्या चाहते हो, ये रोड रेडी है। यही रोड पकड़ के मैं 15 देशों की यात्रा की थी। कभी मैं मॉरिशस गया, दुबई गया, ओमान गया, जंजीबार गया, तंजानिया गया, साउथ अफ्रीका गया, जिबूटी गया, इथोपिया गया, गाम्बिया गया, जाम्बिया गया, पता नहीं कितने सारे देश में मैं यही रोड से गया। माध्यम चेंज हो गया। सांता क्रूज के बाद मुझे एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट से मुझे एरोप्लेन से जाना पड़ा, लेकिन यही रोड था वो। ये वो रोड है, ये 10th वही रोड है साहब, ये 10th वही रोड है। आप जाना कहां चाहते हो?
और जहां जाना चाहते हैं वहां पर पहुंचा देगा। व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं साहब हम लोग तो मोरे लोग हैं, तो क्या मोरे लोग आगे नहीं जा सकते? नहीं साहब हम तो गुप्ता लोग हैं, तो क्या गुप्ता लोग आगे नहीं जा सकते? नहीं साहब आपको मालूम नहीं, हम तो ये है, हम डिसूजा है, तो क्या डिसूजा आगे नहीं जा सकता? नहीं साहब हम तो वो है, शेख है, तो क्या शेख लोग आगे नहीं जा सकते? नहीं तो हम तो कलाम है, तो कलाम लोग आगे नहीं जा सकते। हर इंसान आगे जा सकता है, बस आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। नजर, नजारे, नजरिया बदल गया। नजर, नजारे, नजरिया बदल गया। बोलेंगे मेरे साथ एक बार, नजर, ऐसा बोलिए मेरे साथ, नजर, नजारे, नजरिया बदल गया। मेरी सोच क्या बदली? जमाना बदल गया। थैंक यू, थैंक यू।